तो कहानी की शुरुआत में हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ पे दो प्रीस्ट एक लड़की पे एक्सोर्सिज्म कर रहे थे और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि थी हैना ग्रे, जो कि सिर्फ 15 साल की थी। यहाँ पे उसके फादर भी मौजूद थे। दरअसल हैना ग्रे की बॉडी को एक पावरफुल खतरनाक डेमन ने पोजेस कर लिया है, जो कि किसी भी हाल में उसकी बॉडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और बार बार एक्सोर्सिज्म और रिचुअल करने के बावजूद भी वो हैना ग्रे की बॉडी को किसी तरह भी बचा नहीं पा रहे थे। और इसी दौरान हैना की पोजेस बॉडी एक प्रीस्ट को हवा में उछाल के स्टैचू के साथ पटक के मार देती है और इसी के साथ साथ वो दूसरे प्रीस्ट को भी हवा में उठा देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, हैना के फादर को बड़ी ही मायूसी से इस बात का एहसास हो जाता है कि वो हैना को बचा नहीं सकते और इसीलिए वो दूसरे प्रीस्ट की जान बचाने के लिए हैना की बॉडी पे कुशन रख के उसे मार डालते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि एक मक्खी हैना की बॉडी पे आके बैठती है और फिर हैना की बॉडी थोड़ी देर के लिए मूव करती है और इसके बाद हैना की बॉडी फिर से डेड पोजीशन में आ जाती है। और इसके बाद हमें 3 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक सीन से जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम है मैगन, जो कि एक्स पुलिस ऑफिसर होती है। और जब वो पुलिस ऑफिसर होती है तो एक क्रिमिनल ने उसके सामने उसके साथी को बुरी तरह से गोलियों से मार दिया होता है और चूंकि हैना उस वक्त कुछ नहीं कर पाती और इस बात का मैगन की जिंदगी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और इसी वजह से वो पिल्स, ड्रग्स और ड्रिंकिंग वगैरह भी करने लगती है। और इसका इम्पैक्ट उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोने पड़ते हैं और इसके साथ साथ वो अपने रिलेशंस को भी खराब कर देती है। और अब किसी तरह से वो अपने दोस्तों की मदद लेके पिल्स और ड्रिंकिंग की आदत छोड़ देती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे डिप्रेशन हो जाता है और फिर उसका पिल्स लेने को भी दिल करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से खुद को संभाल लेती है, कभी जॉगिंग करके और कभी बॉक्सिंग करके। और अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि मैगन एक हॉस्पिटल के सामने होती है और वहाँ पे उसकी दोस्त पहले से मौजूद होती है जो कि यहाँ पे नर्स का काम कर रही थी। और यहाँ आके मैगन को पता लगता है कि उसकी जॉब हो गई है, लेकिन मॉग में, और वो भी नाइट शिफ्ट में। और मैगन जो कि मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत होती है और इसी वजह से वो पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी और इसीलिए उसे इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पे मैगन का काम था कि उसे डेड बॉडी की फिंगरप्रिंट्स प्रिंट करनी थी और उनकी फोटोग्राफी करनी थी और मैगन बड़े आराम से इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। और नेक्स्ट डे वो अपने काम पे आ जाती है और अब काम पे आने के बाद वो अपनी हर चीज को बहुत अच्छे से कर रही होती है और उसे कोई भी इशू क्रिएट नहीं होता। और तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, जो कि काफी फनी होता है, आ जाता है और मैगन की जल्द ही इससे भी दोस्ती हो जाती है और इस तरह से मैगन का फर्स्ट डे काफी अच्छा गुजरता है। और इसके बाद हमें सेकंड डे दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी गार्ड एक डेड बॉडी को लेके आता है जो कि थी हैना ग्रे की और वो इसे बताता है कि ये डेड बॉडी उसे एक सुनसान रोड के किनारे मिली है जहाँ पे एक पागल आदमी इसे काट के जलाने की कोशिश कर रहा था। और ये सब कुछ सुनने के बाद मैगन इस डेड बॉडी को लेके अंदर चली जाती है और यहाँ पे वो डेड बॉडी को स्कैन करती है और उसकी फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है। और मैगन जो ही ये डेटा अपने कंप्यूटर में डालती है उसका कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है और इसी वजह से मैगन उसका डेटा नहीं निकाल पाती। और इसके बाद वो डेड बॉडी को सील करती है और इसे चैम्बर में बंद करने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो इस डेड बॉडी को चैम्बर में बंद करती है, उसके पीछे पड़ा हुआ सामान खुद ब खुद हिलने लगता है और डिब्बे में रखी हुई सारी टेस्ट ट्यूब भी नीचे गिर जाती हैं। और अब मैगन एक एक करके इन टेस्ट ट्यूब को अपनी जगह पे रखने लग जाती है, लेकिन इतने में उसका हाथ कट जाता है जिसमें से खून भी निकलने लगता है। और मैगन अपने हाथ के बैंडेज करने के बाद फिर से इस बॉडी को चैम्बर में बंद करने लगती है। और अब कुछ कोशिश करने के बाद वो किसी तरह से इस बॉडी को चैम्बर में बंद कर देती है और जैसे ही वो इस चैम्बर के ढक्कन को बंद करने लगती है, उसके हाथ से खून का एक कतरा निकल के इस डेड बॉडी पे लग जाता है। और चैम्बर का डोर बंद करने के बाद वो एक चीज नोटिस करती है कि इस दरवाजे को बंद करने के बावजूद वो खुद ब खुद खुल रहा था। और इससे मैगन को अंदाजा हो जाता है कि इस बॉडी के साथ, यानी हैना ग्रे की बॉडी के साथ जरूर कोई ना कोई मसला है। और अब वो अपने कंप्यूटर में हैना ग्रे के बारे में सर्च करने लगती है और जिससे कि उसे पता लगता है कि हैना सिर्फ और सिर्फ 15 साल की थी। और इसके साथ साथ वो एक चीज भी नोटिस करती है कि हैना की आंखों का कलर ग्रे था, लेकिन डेड बॉडी की आईज का कलर ब्लू है। ये चीज देख के वो काफी हैरत में आ जाती है और मजीद डिटेल सर्च करने लगती है।
और इतने में ही एक अनजान आदमी मैगन पे हमला करके इसे नीचे गिरा देता है और वो हैना की बॉडी को उठा के यहाँ से जाने लगता है। लेकिन मैगन थी तो स्ट्रॉन्ग, वो फौरन से सिक्योरिटी गार्ड की हेल्प लेके हैना की बॉडी को बचा लेती है और इस आदमी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन वो आदमी जाते हुए लगातार ये चिल्ला रहा था, शी इज नॉट डेड, शी इज नॉट डेड। और अब जब मैगन मॉग में आती है तो वो देखती है कि हैना ग्रे की बॉडी की पोजीशन चेंज थी। वो काफी घबरा जाती है और इतने में उसकी दोस्त आ जाती है जो कि उसे तसल्ली देती है। मैगन अपनी दोस्त को ये बात बताती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे ये कहते हुए तसल्ली देती है कि हो सकता है कि तुम्हें फिर से डिप्रेशन हो रहा हो। और इतने में वहाँ पे मैगन का पुलिस ऑफिसर दोस्त आ जाता है जिसने मैगन पे हमले की खबर सुनी थी और अब मैगन उससे बात करने के लिए यहाँ से बाहर आ जाती है। लेकिन इतने में वो सिक्योरिटी गार्ड जो कि काफी फनी था, जो कि अब तक मैगन का काफी अच्छा दोस्त भी बन चुका था, वो मैगन की जगह पे ड्यूटी देने लगता है और इस मॉग की केयर करने लगता है। और अब ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे अकेला होता है और वो भी ये चीज नोटिस करता है कि अचानक से उसके इर्द गिर्द हरकत होने लगती है और हम देख पाते हैं कि एकदम से हैना की बॉडी जाग जाती है और इस सिक्योरिटी गार्ड को बेदर्दी से घसीटते हुए उस चैम्बर में बंद कर देती है और उसकी जान ले लेती है। और मैगन जब अपने दोस्त से मिलके वापस आती है तो देखती है कि सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और अब वो चैम्बर खोल के जब हैना की बॉडी को देखती है जब हैना की बॉडी को देखती है तो वो एक चीज नोटिस करती है कि हैना ग्रे की बॉडी खुद ब खुद हील हो रही थी, जो कि इम्पॉसिबल सी बात थी। और इसलिए वो भाग के जल्दी से सीसीटीवी कैमरा देखने लगती है कि यहाँ पे हुआ क्या था। और सीसीटीवी कैमरा में हैना की बॉडी मूव करती हुई नजर आती है और इसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग के अपनी दोस्त के पास जाती है। और इसकी दोस्त फिर से यही कहती है कि ये शायद तुम्हारा भ्रम है या फिर तुम्हें एंजाइटी हो रही है। और ये बोल के वो यहाँ से चली जाती है। और इसकी दोस्त जैसे ही यहाँ से निकलती है उसे सीढ़ियों पे कुछ मोमेंट महसूस होती है, तो वो सोचती है कि शायद वही सिक्योरिटी गार्ड हो और इसीलिए वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। और जैसे ही वो रास्ते पे थी उसके हाथ पे गिरते हैं खून के कुछ कतरे, जिसे देख के वो ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। और वहाँ पे जाके वो देखती है उसी सिक्योरिटी गार्ड की डेड बॉडी और साथ ही साथ वो हैना को भी देखती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और अब हैना की बॉडी भी उसका पीछा करते हुए छत पे आ जाती है और वो इस लड़की को हवा में उछाल के बेदर्दी से उसकी हड्डियां तोड़ के उसे मार डालती है। मैगन यहाँ पे काम कर रही होती है कि इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड एक नई डेड बॉडी को लेके यहाँ पे आता है और वो मैगन से हैना की डेड बॉडी के बारे में भी पूछता है और मैगन उसे सारी चीज डिटेल में बता देती है और गार्ड भी उसे तसल्ली देते हुए यहाँ से चला जाता है। और इतने में उस मैगन के पास आता है उस पुलिस ऑफिसर का कॉल, क्योंकि उसने हैना के बारे में मजीद डिटेल जानने के लिए उसकी फिंगरप्रिंट्स अपने दोस्त को दी थी। और वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि हैना की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। और ये बात सुन के मैगन काफी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर हैना की डेथ 3 महीने पहले हुई है तो इस बॉडी ने सरवाइव कैसे कर लिया। हैना अभी कॉल में बात करने में बिजी थी कि उसे पता भी नहीं लगा कि हैना की बॉडी रेंगते हुए लिफ्ट के जरिए से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चली जाती है। और मैगन जब कॉल खत्म कर लेती है तो उसे पता भी नहीं होता कि उसके पीछे क्या हो चुका है। और यहाँ पे हम आके देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई चीज आके गिरी है और वो चेक करने के लिए नीचे उतरता है। और जैसे ही वो चेक करने के लिए नीचे उतरता है, हैना की बॉडी दोनों एम्बुलेंस के बीच में उसे कुचल के मार डालती है। और जैसे ही मैगन को इस चीज का एहसास होता है वो फौरन से सीसीटीवी कैमरा चेक करती है और यहाँ पे उसे पता लगता है कि हैना की बॉडी तो लिफ्ट से नीचे जा चुकी है और मैगन भी उसे फॉलो करते हुए नीचे पहुंच जाती है। और यहाँ पे वो आके देखती है कि उसका सिक्योरिटी गार्ड मुर्दा हालत में पड़ा है। और इतने में हैना के पास उस पुलिस ऑफिसर की फिर से कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था वो जेल से भाग चुका है और वो कोई और नहीं बल्कि हैना का फादर था। और इससे पहले कि मैगन कुछ बोल पाती, वही आदमी यानी हैना के फादर उसके मुंह पे हाथ रख देते हैं और उसे गन पॉइंट पे अंदर लेके जाते हैं। और यहाँ पे आके वो उसे रोते हुए बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने कई बार हैना को मार के जलाने की कोशिश की है, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे हैं। और वो इसे ये भी बताते हैं कि जिस डेमन ने हैना की बॉडी को पोजेस कर रखा है वो मरने के बाद भी हैना की जान नहीं छोड़ रहा और वो बार बार खुद को हील करने के लिए लोगों को मारने लगता है। और इसके बाद वो कुछ टाइम के लिए फिर से सो जाता है। और मैगन इस पूरी कहानी को बहुत ही गौर से सुनती है और अब वो इसके फादर से प्रॉमिस करते हैं कि इस पर मैं आपकी मदद करूंगी हैना की बॉडी को जलाने के लिए। और अब दोनों मिलके हैना की बॉडी को जलाने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही वो इसे जलाने वाले होते हैं, हैना की बॉडी मैगन पे हमला
हमला कर देती है और उसे जान से मारने ही वाली होती है। और तभी हैना के फादर बीच में आके उसे बचाने की कोशिश करते हैं और अब हैना अपने फादर को ही जला के मार डालती है। और ये सीन देख के मैगन बहुत ज्यादा डर जाती है और इसीलिए यहाँ से भागने लगती है, लेकिन हैना की बॉडी अभी भी उसके पीछे ही थी। वो इसे पकड़ लेती है और इतने में वहाँ मैगन का पुलिस ऑफिसर दोस्त भी आ जाता है, क्योंकि मैगन काफी देर से अपना फोन नहीं उठा रही थी। और यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ पे मैगन का फोन पड़ा हुआ देखता है और साथ ही साथ इस सिक्योरिटी गार्ड की लाश को भी। ये देख के वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो मैगन को बचाने के लिए फौरन से मॉग की तरफ भागता है। और अब जैसे ही हैना को उस पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है, वो मैगन को फ्रिज में बंद कर देता है, लेकिन इतने में उसका दोस्त मॉग की तरफ आ जाता है और यहाँ पे वो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखता है और अब ये दोनों मिलके मैगन को ढूंढने लग जाते हैं। इतने में हम देखते हैं कि मैगन की आंख खुलती है फ्रिज के अंदर, लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को फ्रिज से निकालती है और वो अपने दोस्त को मदद के लिए आवाज देती है। और वो दोस्त और गार्ड दोनों मैगन की हेल्प के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और मैगन उन्हें सारी डिटेल बताते हुए यहाँ से भागने को कहती है। और अब वो तीनों जैसे ही यहाँ से भागने वाले होते हैं, हैना की बॉडी फिर से यहाँ पे आ जाती है और वो गार्ड को पकड़ के ऑन द स्पॉट यहीं पे मार डालती है। और अब वो पुलिस ऑफिसर हैना पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हैना अपनी पावर के साथ उसे हवा में उछाल देती है और जैसे ही वो इस पुलिस ऑफिसर को मारने लगती है, हैना अपने अंदर फिर से जुर्रत और हिम्मत पैदा करती है और वो पुलिस ऑफिसर की गन उठा के बार बार हैना पे गोली चलाती है और वो उसे जख्मी करके मार डालती है। और अब वो अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो हैना की बॉडी को उठा के जलाने के लिए ले जाती है। और जैसे ही वो हैना की बॉडी को जला रही होती है, हैना की बॉडी मैगन को अपने साथ खींचने की कोशिश करती है। मैगन खुद को रेजिस्ट करती है और किसी तरह से खुद को बचा लेती है और वह हैना की बॉडी को जला देती है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे आती है और वो मैगन को रेस्क्यू करते हैं। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ दिन बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं कि मैगन बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीना सीख चुकी है और मुश्किलात से कैसे लड़ना है वो इन चीजों को सीख चुकी है। और अब उसे टेंशन एंजाइटी से लड़ने के लिए पिल्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। और अब हम यहाँ पे फिर से एक बार मक्खी को देखते हैं, जो कि हैना के पास मौजूद थी जब वो मरने वाली थी, लेकिन इस पर मैगन उसे मार डालती है और वो कहती है कि मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।